देखो ध्यान से पुट करो वन यहाँ पे, वन को, वन इस पॉइंट को एक्स वाई जेड की जगह रखो, वन को यहाँ रखो, हो गया 0/2। जीरो मत लिखना, 0/2 0/2 जाएगा। यहाँ जीरो पुट करो, 1/-3। यहाँ जीरो पुट करो, 10/8। काटा पीटी मत करो, ऐसे अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन मत करो। अब चलो ए बी लेंथ लिखते हैं। ये जो लाइन है ना बेटा, इसमें एक्स वाई जेड की जगह ये पॉइंट पुट कर दो। एक्स की जगह 1, वाई की जगह 0, जेड की जगह 0। स्कूल वाला मेथड तो मेरे ख्याल से क्लियर है, तुमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस माइनस दिस, सो जीरो -2, तो -2 का होल स्क्वायर। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 और +38। इसे काट दूं क्या? तो काट देता हूं, ये हो जाएगा 5 अंतर पड़ेगा ज्यादा, देख तो काट दो। ये हो गया 5 और ये हो गया 4। चलो, तो गया 4 और -15 +15 हो गया 19 का होल स्क्वायर, प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 -10 हो गया -10 का होल स्क्वायर ऑन 2 स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर प्लस 4। क्यों भाई, नहीं आ रहा क्या? ये हो गया 4 61 और 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 अपॉन, ये हो गया आपके पास 4 +9 +16। सॉल्व करो उसको बैठ के। चलो, अब अगला पॉइंट देखते, तो हमको ये समझ में आ गया। जनरल मेथड तो सबको क्लियर है ना, स्कूल वाला पॉइंट बी कैसे निकालेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। बाकी ये मेथड और आप देख लीजिए, ये मेथड कुछ नहीं, ये भी एक जनरल मेथड का ही शॉर्टर तरीके से लिखने का तरीका है। कौन सा मेथड है? ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला जो मेथड है, उसी को इस तरीके से लिखा है। ठीक है, चलो अब आओ अगले क्वेश्चन। तो ये फुट और परपेंडिकुलर वाली बात हो गई, पॉइंट और इसमें एक शॉर्टकट तरीका हमने समझा दिया। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा प्लेन को इन्वॉल्व करते हैं इसमें, ठीक है ना। मेरे लिए कोई मतलब नहीं है लाइन प्लेन मिक्स हो रहा है, मिक्स करते जाऊंगा, क्योंकि इतना तो आपको ऑलरेडी मालूम है, प्लेन में दो ही चीज तो है, नॉर्मल ढूंढ लो या पॉइंट उस प्लेन में लाई कर रहा है तो पॉइंट सेटिस्फाई करवा लो। अब मैं कह रहा हूं कि सपोज कर लो कि एक पॉइंट है ए 136 और एक प्लेन है। प्लेन मान लो ये है x प्लस 2y प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू, कुछ भी ले लो। इस पॉइंट से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो आप इस बी के कोऑर्डिनेट निकालो और इसका इमेज ए डैश है, ए डैश कोऑर्डिनेट। तो ये क्वेश्चन हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अभी हमने कहा किया फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑन ए लाइन था। अब ये क्वेश्चन मैंने दे दिया फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड इमेज फ्रॉम पॉइंट ए 136 ऑन प्लेन। ये जो प्लेन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन। तो देखिए आपको निकालना क्या है, तो प्लेन और लाइन के ऊपर मत जाओ कि भाई लाइन प्लेन आ गया, कुछ नहीं करना। प्लेन में बस दो ही चीज ध्यान रखनी, पॉइंट प्लेन में लाई करता सेटिस्फाई करता, नहीं लाई करता उसका नॉर्मल पिक्चर मिलेगा, नॉर्मल। ये दो काम ही पूरे प्लेन में करना है। और जब प्लेन आएगा तो हम उसको समझाएंगे अलग तरीके से, लेकिन जो चीज लाइन से रिलेटेड है वो सब समझ लो। जाए मुझे यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, मुझे बी का कोऑर्डिनेट निकालना है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। मैंने क्या कहा, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो भाई साहब बी निकालना, मतलब बी निकल जाएगा तो ए डैश अपने आप निकल जाएगा, इमेज में तो कोई दिक्कत नहीं। बी निकालना है, अब बी से पास होने वाली लाइन, नहीं बी से पास होने वाला प्लेन मालूम है, नहीं प्लेन को इक्वल टू लैम्डा थोड़ी प्लॉट करना है, उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए। मतलब इस पॉइंट बी से तो एक ही लाइन पास हो रही है, क्या तुमको एबी की इक्वेशन मालूम है?
नहीं मालूम। पिछले सभी क्वेश्चनों में AB की हमने इक्वेशन दी थी। अब इस क्वेश्चन में AB की इक्वेशन हमें निकालनी पड़ेगी। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें कितनी चीज चाहिए? दो चीज चाहिए। एक पॉइंट जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा उस लाइन के डियास। अब ये प्लेन है मेरा हाथ, हाथ ये प्लेन है, ठीक, ध्यान दो ये प्लेन है, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को, ये प्लेन है, ठीक। यहां पे आपने इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है पॉइंट से, अब आप बोल रहे हो बी निकाल। अब ये लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे इस लाइन के डीआर चाहिए, इस लाइन के डीआर चाहिए। तो अब प्लेन का नॉर्मल पिक्चर मिलाओ, मेरा अंगूठा पिक्चर मारा जो प्लेन का नॉर्मल है, ये आया प्लेन का नॉर्मल जो इसके, अब क्लियर दिख रहा है कि ये लाइन और प्लेन का नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल है। तो जो डीआर इस नॉर्मल के होंगे वही डीआर इस लाइन के भी होंगे। अब लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दोनों चीजें मुझे मिल गई। सोचो, कॉपी में आप डायग्राम बना रहे हो, सोचो ना ध्यान से। भाई आप अपने हाथ में सोचो, ये पॉइंट है, ये प्लेन है, आप ये परपेंडिकुलर निकाल रहे हो, है ना। अब अपने को क्या करना है? अपने को इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल चाहिए, इतिहास चाहिए, तो ये प्लेन का नॉर्मल है, ये दोनों पैरेलल हो गए, जैसे ही पैरेलल हो गए दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। नाउ द नॉर्मल ऑफ दिस प्लेन, ये नॉर्मल का प्लेन होगा, प्लेन का नॉर्मल होगा, नॉर्मल है ये प्लेन का। इसके डीआर क्या है? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इसके डीआर है 1 2। सॉल्यूशन के नॉर्मल ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, ठीक है ना। therefore drs of line is same as drs of normal to plane, and therefore what is drs of line? नॉर्मल का drs x y z का कोफिशिएंट 1 to 1। सो अब लाइन की इक्वेशन बन गई, इसके भी drs क्या हो गए? 1 to 1। So now equation of line will be, क्वेश्चन पुराना हो गया नहीं, x minus 1 upon 1, y minus 3 upon 2, z minus 6 upon 1 इक्वल टू लैम्डा। इक्वल टू लैम्डा तो रखना है क्योंकि मुझे इस लाइन के वो पॉइंट चाहिए, खत्म बात। अब बी के कोऑर्डिनेट मिल गए, बी के कोऑर्डिनेट क्या होगा? लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस 6, ये आ गया बी के कोऑर्डिनेट। अब बी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? प्लेन में, सेटिस्फाई करवा दो, डी मिल जाएगा, लैम्डा मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, मिड पॉइंट जीरो लगा दो। तो भले क्वेश्चन प्लेन का हो, लेकिन ध्यान से देखो कि प्लेन का तो बहुत छोटा सा काम है, मेजर काम तो लाइन का ही है, और वो भी क्या? पॉइंट निकालना है। तो यदि मुझे पॉइंट निकालना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो फिर उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्रिएट करो, दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी है तो क्रिएट करो, और उसको इक्वल टू लैम्डा x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ दिस प्लेन, x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। मैं आपको फॉर्मूला दे देता हूं, फिर अपन अप्लाई करें। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ये प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, फुट का परपेंडिकुलर, और ये इमेज, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, प्लेन की जगह में लाइन लिख दूंगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा? x माइनस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए अपॉन x कोफिशिएंट ऑफ प्लेन, y माइनस y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए अपॉन y कोफिशिएंट ऑफ प्लेन, z माइनस z कोऑर्डिनेट अपॉन z कोफिशिएंट c is equal to, this will be equal to -1। मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपका, तुम लोग इस प्लेन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ, 2D में लाइन को सेटिस्फाई करवाया था, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और -1 की जगह -2 लूंगा तो इमेज दे देगा। याद आ गया?
क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो भाई साहब सॉल्व करना ही नहीं है। पॉइंट मालूम है ना, उठा के सेटिस्फाई करवा। क्या कलाकारी करेगा मालूम, वो बोलेगा यहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिला ना, उस पॉइंट का ओरिजिन से या किसी और पॉइंट से डिस्टेंस बताओ। तब आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, या ये फॉर्मूला लगा के आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा। फिर बिना पॉइंट निकाले हमारा काम नहीं बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, x minus x coordinate of point A 1 upon x coefficient of plane 1, y minus y coordinate 3 upon y coefficient 2, z minus 6 upon 1 is equal to minus 1 into इस प्लेन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवाओ। 1 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 6 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दो, यहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी वो बी के कोऑर्डिनेट होगी। और -1 की जगह यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अगर -2 कर दोगे तो ये डिस्टेंस जितना इतना उसका डबल डिस्टेंस है, तो ये -2 लेने पे यहाँ पे इमेज, ठीक है ना। सॉल्व करके देख सकते हो। ये हो गया 12 14, और ये हो गया कितना 4 5 6। तो इसलिए क्या होता है बेटा, इस टाइप के जो बेसिक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 2D और 3D के सेम होते हैं, तो वो हम उस 3D में पूछते हैं, 2D में नहीं पूछते। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी जो मैं लेने जा रहा हूं वो क्वेश्चन भी अपन उस टाइप का क्वेश्चन 2D में किया, लेकिन 3D में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि बच्चा पता है जिस क्वेश्चन में कंफ्यूज क्यों होता है, उसका 2D का क्वेश्चन बता देता हूं पहले, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा तुम। 2D में तुम लोगों ने पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन इस प्रकार का किया होगा कि सब एक लाइन है ना, और ये पॉइंट से एक दूसरा पॉइंट निकालना है बी, ठीक है ना, जो इस लाइन के पैरेलल 5 डिस्टेंस पे निकालना है। किया था अपन ने। पॉइंट ए मान लो 1,2 है, लाइन मान लो y इक्वल टू 2x। अब मुझे इस पॉइंट से 5 यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट निकालना जो इस लाइन के पैरेलल है। तो मालूम था कि भाई 5 यूनिट मतलब r मिल गया, तो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r लगा दें। ये फॉर्मूला लगेगा x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा यहां से निकाल लेंगे। tan थीटा कितना है, tan थीटा 2 है, 2 अपॉन 1 हो गया, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 अपॉन रूट 5। और y माइनस y1 x1 कितना हो जाएगा 1, y माइनस y1 2 अपॉन sin थीटा 2 बाय रूट 5 इक्वल टू प्लस माइनस 5। b ऊपर होगा तो प्लस, b नीचे होगा, ठीक है ना। अब इसी बात पे इसी टाइप के दो क्वेश्चन यहाँ, उन दोनों क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चा इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत करता है। वो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो फिर इसमें दिक्कत नहीं। फिर ये लाइन और प्लेन का कंबाइंड क्वेश्चन, मैं लाइन में प्लेन की बहुत सारी चीजें कवर कर लूंगा जो लाइन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन में ऐसा कह रहा हूं, सपोज कर लीजिए कि एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इक्वेशन मान लेता हूं 2x प्लस 3y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0, और एक लाइन है, सपोज कर लो ये लाइन, इक्वेशन मान लेता हूं x माइनस 1/2 y माइनस 4/3 एंड z माइनस 5/7 या 1, ये लेंगे, और एक पॉइंट a 1 3 7 कुछ भी लिख दिया। अब मुझे इस पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस नहीं निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, मुझे इस पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है जो उस लाइन के पैरेलल। ये है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम प्लेन पैरेलल टू गिवन है। सब चीजें मैं दे रखी, बार बार नहीं, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइंड डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं, मैंने यहां उल्टा दिया है, ये पॉइंट दिया है, उससे पैरेलल अपने को दूसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। वैसे क्वेश्चन को डिस्टेंस का ही बना लूंगा।
है ना, यही बन जाएगा ना, एक लाइन से ऐसा क्वेश्चन बनता है, एक लाइन से इस लाइन से जिसकी इक्वेशन दी होगी, ठीक है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो जो कि इसके पैरेलल मेजर किया गया हो। ये सब 2D में क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए, सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे निकालना क्या है? पहली बात, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन नहीं निकालना। अगर वो निकालना होगा जो 2D में पॉइंट का प्लेन लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला था वो लगा दूंगा, बस एक टर्म बढ़ा दूंगा। मुझे ये ए बी डिस्टेंस निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है, और लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है। अरे बाप रे, दोनों के डीआर बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। बदलो भाई, बदलो 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 बदलो, इसको 5 कर दो, इसको 4 कर दो, ठीक है। फिर ऐसे सेम होते भी तो अंतर नहीं पड़ता, तो भी नहीं करना है, सेम नहीं रखना है, ठीक है। तो हमें ये ए बी डिस्टेंस निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो इस लाइन के पैरेलल है। अरे डिस्टेंस निकालना है ना, पॉइंट के मालूम है, पॉइंट ही निकाल लो, काम खत्म। अब पॉइंट बी अगर निकालना है तो पॉइंट बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन को लैम्डा पुट करना पड़ेगा। तो सही लाइन दी तो ही है, इसको लैम्डा पुट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। यहां से सॉल्व कर दे, बी निकालने के लिए इस प्लेन में सेटिस्फाई कर दें। क्यों, ठीक है। हाँ, अरे, हो भैया, ये लाइन तो बी से जा ही नहीं रही। तो मुझे तो अगर बी का कोऑर्डिनेट निकालना तो बी से जाने वाली लाइन चाहिए ना, मुझे किसी और पॉइंट से पास होने वाली लाइन का कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, लाइन देखी बोले पॉइंट निकालना, लाइन देखी इक्वल टू लैम्डा रख दिया। डायग्राम बनाओगे तो समझ में आएगा क्या गलती हो रही है, नहीं बनाओगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो हमने लिखा है ये गलत है। क्यों गलत लिख दिया? क्योंकि जो हमने लाइन को लिया है वो लाइन तो बी से पास ही नहीं हो रही। तो भैया सबसे पहले बी से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालो। अब लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर दो चीज चाहिए, पॉइंट है, दूसरा क्या चाहिए, दूसरा इसके डीआर चाहिए। ए बी के डीआर क्या हो? अरे बेटा, ए बी और लाइन पैरेलल है ना, तो ए बी के डीआर हुए होंगे जो लाइन के डीआर होंगे। ये हो गए 2, 5, 4, ठीक है ना। ए बी इज पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है ना। देयरफॉर डीआर ऑफ ए बी इज सेम एज डीआर ऑफ लाइन। तो लाइन के डीआर तो तुम सभी को मालूम है, ये 2, 5, 4 है ना। तो डीआर ऑफ ए बी कितना हो गया, डीआर ऑफ ए बी हो गया 2, 5, 4। अब लाइन ए बी की इक्वेशन क्या होगा, लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ ए बी, यहां नहीं यहां लिखता हूं, कोई फिर इक्वल टू लैम्डा पुट करना है तो कहानी यही हो जाए। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालो। इक्वेशन ऑफ ए बी हो गया x माइनस 1/2 y माइनस 3/5 z माइनस 7/4। ये अब ए बी की इक्वेशन आई, ठीक है ना, इस पॉइंट से पास हो रही है और ये उसके डीआर से ए बी की इक्वेशन मिल गई। अब बी पॉइंट निकालना है इस लाइन के ऊपर, इक्वल टू लैम्डा पुट। इसके बाद तो मेरे ख्याल से मुझे बताना नहीं चाहिए, आप आराम से सॉल्व कर लोगे, बी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ये पॉइंट भी कहां पे लाई कर रहा है, प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, वहां से लैम्डा मिल जाएगा, पुट कर दीजिएगा, फिर ए बी डिस्टेंस निकाल लीजिए। अब डिस्टेंस या डिस्टेंस फॉर्म में से लिख लेगा। ये थोड़ा एक लंबा क्वेश्चन होता है और ये आपका करीब बड़े क्वेश्चनों में आ जाता है। कैन यू प्रोसीड, कर सकते हो इसके आगे, तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं। नहीं नहीं, नॉर्मल थोड़ी बेटा, नॉर्मल नॉर्मल तो यूं जाएगा, नॉर्मल तो यूं जाएगा, वो एबी के डीआर के सेम थोड़ी होगा बेटा, नॉर्मल तो ये चलेगा ना, ये नॉर्मल है इसका, वो एबी के डीआर के सेम थोड़ी होगा।
थोड़ा सा पेन लेके बैठिए, पेन अपने वहां पे कॉपी है ना, वहां पे थोड़ा विजुअलाइज करिए कि अपन वर्चुअल है तो थोड़ा थ्री में थोड़ा सा वो ध्यान देना पड़ेगा। तो आप उसको खुद मत चेक करिए, तो मैं कह रहा हूँ भाई कॉपी तुम्हारी प्लेन हो गई, पॉइंट स्पेस में लीजिए, पेन रखिए। अब आपको ये डिस्टेंस नहीं निकालना है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, आपको स्लैंट डिस्टेंस निकालना है, जबकि स्लैंट डिस्टेंस इस अंगूठे के पैरेलल है, अंगूठा ये प्लेन का नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं निकालना है, परपेंडिकुलर नहीं निकालना, ऐसा निकालना है, ये ऐसा ऐसा स्लैंट डिस्टेंस निकालना है, इस प्लेन से अपने को स्लैंट डिस्टेंस निकालना है, जबकि ये डिस्टेंस एक गिवन लाइन के पैरेलल है। ये आपका क्वेश्चन, समझ गए। चलो इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं कि मान लो मेरे पास ये पॉइंट है ए 137 और ये लाइन है x माइनस 1/2 y माइनस 4/5 z माइनस 5/4, ये लाइन है। अब मैंने कहा मैं इस पॉइंट का इस लाइन से ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना नहीं चाहता हूं। अब मैं लाइन और पॉइंट का ये वाला डिस्टेंस निकालना चाहता हूं। अच्छा ये डिस्टेंस कैसा है, ये डिस्टेंस इस प्लेन के पैरेलल है। ये प्लेन की इक्वेशन दे दी मैंने, 2x plus 3y plus z plus 1 equals, the distance is parallel to a. Find distance of point A from line if it is measured ऐसा वर्ड यूज करते हैं पैरेलल टू प्लेन। ये क्वेश्चन, डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू लाइन, यहां पे हमने कहा डिस्टेंस इज मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन। सोचिए आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है, मैंने इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है। ये जो डिस्टेंस है वो इस प्लेन के पैरेलल मेजर किया। सोचो कैसे निकालोगे, करो। अगेन आपको पॉइंट ए मालूम है, पॉइंट बी निकालना है। अब पॉइंट बी से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन मालूम है क्या, तो पॉइंट बी से दो लाइन पास हो रही है, एक ए बी और एक नीचे वाली लाइन। इन दोनों में से किसी की भी इक्वेशन मालूम हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो क्या पॉइंट बी से पास होने वाली किसी लाइन की इक्वेशन तुमको मालूम है? बिल्कुल, डायग्राम में लिख रहा है, ये बी से पास होने वाली ये लाइन मालूम है। अब इस लाइन को इक्वल टू लैम्डा पुट कर दो, बी मिल जाएगा लैम्डा के टर्म में। अब लैम्डा निकालने के लिए क्या करना सोचो। देखो प्लेन का दो ही यूज होता है, या तो प्लेन के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा हो तो सेटिस्फाई कर दो, या फिर प्लेन का नॉर्मल लेके पिक्चर में आ जाओ। बस ये दो काम आपके कैलकुलेशन करवा देंगे। क्या हो रहा है देखो इस क्वेश्चन में, वो यूज कर लो। अरे हुआ नहीं हुआ, क्या करोगे, इसको इक्वल टू लैम्डा पुट करोगे क्योंकि पॉइंट बी इस लाइन पे लाई कर रही है, इसकी इक्वेशन मालूम है, बी के कोऑर्डिनेट मिल गए लैम्डा के टर्म्स में। अब लैम्डा कैसे निकालोगे, एनीवन? यस, प्लेन का नॉर्मल पिक्चर में लाओ क्योंकि पॉइंट बी जिस पे लाई नहीं कर रहा। अब प्लेन का नॉर्मल, अगर ये सुनो ध्यान से, अगर ये ए बी डिस्टेंस है जो मुझे निकालना है, ऐसा क्वेश्चन है, ये एक लाइन है, इस लाइन से मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, दिख रहा है, ये क्वेश्चन है, ये लाइन गिवन है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को मैंने इस प्लेन के पैरेलल मेजर किया, दिख रहा है आप सबको प्लेन। अब जैसे ही प्लेन पिक्चर में आया तो अब देखिए प्लेन का ये पॉइंट तो जो हमें निकालना था प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, तो अब प्लेन का नॉर्मल लाओ, प्लेन का नॉर्मल ये अंगूठे को पिक्चर में लाओ। अब क्लियर दिख रहा है, जो अंगूठा होगा इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक, काम खत्म। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल है प्लेन का। और नॉर्मल के डीआर्स क्या है, नॉर्मल के डीआर्स है 2 3 5। तो बस कुछ नहीं, लैम्डा के टर्म्स में निकालो, डिफरेंस निकालो, डीआर से बी का मिलेगा, इससे परपेंडिकुलर है तो a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इक्वल टू